आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की जो कि लिए तो क्लास 10 से जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कन्वेंशनल वे से सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या है, x प्लस वन बाई एक्स टू है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर फोर निकालना है। देखिए, स्कूल में इसको जो है वो स्क्वायर करके निकाला जाएगा, या x प्लस वन बाई एक्स अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू, वैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं। जब कभी भी हमारा सवाल ऐसा हो कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू हो, दिस इज अ स्पेशल केस, तो आप अगर x का वैल्यू वन डालते हैं तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई होता है? आप बोलोगे यस, हो जाता है। तो इस स्पेशल केस में हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी x प्लस वन बाई एक्स टू हो तो x का वैल्यू क्या होगा? हमेशा वन होगा। इन दिस केस इफ द गिवन क्वेश्चन इज x टू द पावर n प्लस वन बाई एक्स टू द पावर n भी क्यों ना हो जाए, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। नो नीड टू सॉल्व। तो इसका भी आंसर क्या होगा डियर? टू होगा, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। ठीक है, मजा आया? कुछ नया था? चलिए मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखिए इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बैटरी क्वेश्चन कहते हैं, मतलब जस्ट अ रिप्लेसमेंट थिंग। ठीक है, जैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव ए, इसको लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड ए से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि कभी भी x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है? हमेशा के स्क्वायर माइनस टू। तो अगर आपको फिर ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे डियर? फाइव का स्क्वायर माइनस टू कर देंगे, सो द आंसर विल बी नथिंग बट 23। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब इस तरह के सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सो हियर इट विल बी नथिंग बट माइनस वन। ठीक है, अब हमें दोनों को उसी फॉर्मेट में ले आना है। तो हमारा अगर ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर अगर 23 है, सो कैन आई राइट लाइक दिस, a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 23। देयरफॉर a प्लस वन बाई ए इज नथिंग बट प्लस माइनस फाइव। तो हमारा एक वैल्यू तो आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो देखिए आप इसको शॉर्टकट में सॉल्व कैसे कर सकते हैं। प्लस माइनस फाइव लिख लो आप, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है। अंडर रूट ऑफ 25 इज प्लस माइनस फाइव, और यहां पर क्या है? ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज 23 माइनस वन, सो इट इज नथिंग बट प्लस माइनस फाइव इंटू 22। 22 इंटू फाइव कितना होता है? प्लस माइनस 110। दिस इज दी आंसर। ठीक है, अब आप ऑप्शन चेक कर लेना। अगर उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया है तो हम लोग 1110 लिखेंगे। अगर उन्होंने दोनों कंसीडर किया है तो ऑप्शन नंबर सी में मोस्टली जो है वो प्लस माइनस 110 आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मैं बनाऊंगा, एक आप बना लेना। जैसे इसमें आप देखो, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं ए, और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं बी। सिमिलरली यहां पर ये और यहां पर ये बी। ठीक है, तो ये किस में चला जा रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। सो दिस कैन बी रिटन एज 3x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग इस कंडीशन का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। x प्लस वाई कैन बी रिटन एज माइनस जेड। सिमिलरली y प्लस जेड कैन बी रिटन एज माइनस एक्स, एंड z प्लस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस वाई। अब इसको यहां पे लाके आप पुट करिए तो क्या मिल जाएगा? पहले केस में z स्क्वायर बाई एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे जब हम माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स, दैट इज नथिंग बट वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स। ठीक है, अब आप नीचे ले लो एलसीएम, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा डियर? एक्स वाई जेड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, हमें पता है कि ये गिवन है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यहां पे आप पुट कर दो 3xyz डिवाइडेड बाई xyz, यहां से ये कट गया, सो हमारा 3 हो गया आंसर। क्लियर है?
हमने इसका इस्तेमाल किया पहले और फिर इस वैल्यू को बस पुट कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, अच्छा तो वो नंबर मान लेते हैं क्या, x प्लस वाई हमारा 5 है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, अच्छा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज गिवन एज 35, तो हमें निकालना क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है। बस फॉर्मूला भरिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, आपके पास ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा गिवन है लेकिन ये हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 25। सो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2xy, यस ये हम लोग लिख सकते हैं। तो x दिस इज 35, दिस इज गिवन एज 5 और इसकी जगह पे हम लोग क्या भर देंगे, 25 माइनस 2xy से ये क्या हो जाएगा, माइनस 3xy, यहां से ये कटा, कितना हो गया 7, therefore we have, इसको उधर ले जाइए, 3xy इज इक्वल टू 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 18, सो xy इज नथिंग बट 6। ठीक है, अब आपके पास xy आ गया है तो आप यहां पे भर दो, 8 15 8 7 15, हाँ 6। ओके, अब यहां पे आप भर दो 25 माइनस 2 इंटू 6, therefore 25 माइनस 12 which is nothing but 13 as an answer। ठीक है, अलजेब्रा का थोड़ा सा यूज करना होगा आपको, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, आप इसको अज्यूम कर लो a और इसको अज्यूम कर लो आप b, सो इट इज नथिंग बट a क्यूब माइनस b क्यूब, और नीचे आपको क्या दिख जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, इट हैज टू बी 0.3 एंड हियर आल्सो बी 0.3। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्मेट में चला गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, सो इट विल बी ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे भी आपका क्या है, वही है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां से ये कट गया, सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.6 माइनस 0.3 विच इज नथिंग बट 0.3। ओके, इसको कन्वेंशनली सॉल्व मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके एंड देन डिवाइड, ट्रेन छूट जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको शॉर्टकट देने वाला हूं। ठीक है, मैं शॉर्टकट दे दूंगा, उसके बाद आप इसको आराम से बना लोगे। देखो, जब भी इस तरह का सवाल हो कि ये आपका मान लीजिए a प्लस बी के फॉर्मेट में हो, आप कुछ मत करो, पहले आप चेक करो क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 आता है क्या। अगर ऐसा कभी आ जाए, जो जनरली आ जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव पेपर में कैलकुलेशन नहीं होता, आईक्यू देखा जाता है, तो जब कभी भी ऐसा आ जाए तो आपका अगर x 3 प्लस 2 रूट 2 है तो आप डायरेक्टली लिखो 1 बाई एक्स विल बी 3 माइनस 2 रूट 2। आप अगर वेरीफाई करना चाहो तो कन्वेंशनल वे में कर लेना। ठीक है, तो अब अगर आपको बोल दे x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, यहां से ये कट गया तो इज नथिंग बट 4 रूट 2। अब आपके पास सारा कुछ है, इसमें आप क्या करो, x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब करना है तो इसका आप कर दो आप क्यूब, आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। सो 4 का क्यूब हो जाता है 64 इंटू 2 रूट 2, दैट इज नथिंग बट 128 रूट 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला भरेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू भर दीजिएगा, आ जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली थी जो मैंने आपको बताया, कभी भी एग्जाम में रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आए तो आप प्लीज चेक करना कि क्या पहला टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं, टाइम बहुत बच जाएगा डियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर a प्लस बी हमारा 11 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 65 है तो हमें ये निकालना, पहले आप ना फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो आप इसको कर लो स्क्वायर। सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 121। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास है 65, 65 प्लस 2ab इज इक्वल टू 121, सो 2ab इज इक्वल टू व्हाट
121 माइनस 65, 11 6 5 11, एक अगेन 11 56। सो ए बी इज नथिंग बट 28। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो। सो ए प्लस बी इज 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 65 माइनस 28। ठीक है, सो वी हैव 11 इंटू 15, 8 7 15, 5 में से 2 गया 3, 37 इंटू 11, 11 7 77, 7 11 3 35, 35 और 7 हो जाता है 40। सो द आंसर इज 407। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस तरह के सवाल को आपको कैसे फैक्टराइज करना है, आपको इसको दो पार्ट में देखना होगा। ये वाला फर्स्ट पार्ट है और ये वाला जो है वो सेकंड पार्ट है। तो आप देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। आप बोलोगे यस लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कैन आई टेक माइनस कॉमन है -5? यस, तो ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a हो जाएगा। नाउ ये दोनों चीज क्या है, कॉमन है, तो आप इसको बाहर निकाल लो। a प्लस 1/a ब्रैकेट a प्लस 1/a माइनस 5, दिस इज द आंसर। ओके, हाँ, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, ये मैं बना देता हूं, आप ये ट्राई करना। सी दिस कैन बी रिटन एज 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को आप ब्रेन में इमेजिन करो a एंड दिस एज अ b, सो इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। सो इट इज नथिंग बट 3x माइनस 3y प्लस x प्लस 2y ब्रैकेट 3x माइनस 3y माइनस x माइनस 2y। ठीक है, तो इसका जो हम लोग ये कर लेते हैं कैलकुलेशन। सो वी हैव 4x माइनस y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y, दिस इज द आंसर। ओके, इसको आप क्या कर लोगे, इसको आप लिख सकते हो क्या, 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें दो बार हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाना होगा। क्लियर है? ये आप ट्राई करना। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम एक परफेक्ट स्क्वायर में ला सकते हैं। जैसे देखिए, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2। आप बोलोगे यस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो नाउ ये किस में चला जाएगा, ये इसमें जा, अच्छा हाँ, तो ये अब हमारे पास, एक मिनट, इसको आप ऐसे रीअरेंज करो, ठीक है, समझने में आसानी होगी। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16। यस, अब वही सेम था, बस उसको मैंने रीअरेंज किया है। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्मेट में चला जाएगा डियर, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर में चला जाएगा और दिस विल बी 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन इट इज गोइंग टू द फॉर्मेट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, a माइनस 1/a प्लस 4 ब्रैकेट a माइनस 1/a माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हाँ, इस सवाल को हम लोग जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फाइनल ये कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा, माइनस 7a स्क्वायर ही आ जाएगा, दिस इज 7। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप बताओ, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस 3a का होल स्क्वायर। यस, लिख सकते हैं। अब ये फिर किस में चला गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चला गया। सो वी हैव a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3a ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3a, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आपको कॉम्पिटिटिव पेपर में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 42 सेकंड्स मिलेंगे। आपको उसी में क्वेश्चन को पढ़ना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है, एनालाइज भी करना है, प्रोसेस भी करना है और फाइनल आंसर क्लिक भी करना होगा। सो बी वेरी फास्ट एंड विथ एक्यूरेसी। हाँ, अब इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, 2b क्यूब को b क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर, a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। जब आप एक्सपेंड करोगे जो है वो यही आ जाएगा और प्लस क्या है, b क्यूब। अब देखिए, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, आप इसको ब्रेन में इमेजिन करो x एंड दिस हैज अ y। सो ये अगेन किस फॉर्मेट में जा रहा है, x क्यूब प्लस y क्यूब में जा रहा है। ठीक है,
अब आप फिर से लगाओ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जस्ट आपको यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करना है संभाल के, a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी वाई स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, एक बार हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस 2b और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ab माइनस बी स्क्वायर। अगेन हमारे पास कुछ और है करने के लिए, सो वी हैव ए स्क्वायर, ये यहां से ये एक एडजस्ट हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और यहां से एक एडजस्ट हो जाएगा प्लस ए बी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? देखिए यहां पर आने के बाद क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ये दोबारा से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में जा रहा है, मतलब एक बार और क्यूब का फॉर्मेट में वो लग रहा है। ठीक है, बी केयरफुल। हाँ, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये है तो मिडिल टर्म स्प्लिट है लेकिन देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो आप क्या करो, ए क्यूब को अज्यूम कर लो एज एक्स, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 27। अब ये पूरी तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट में चला जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस x माइनस 27। टेक x कॉमन, वी हैव x माइनस 27 प्लस 1 कॉमन लीजिए आप यहाँ पे x माइनस 27, so we have x plus 1 ब्रैकेट x minus 27। ठीक है, अब आप x का वैल्यू बस रिटर्न कर दो, so it will be nothing but a cube plus 1 ब्रैकेट a cube minus 27। this is the final answer। क्लियर है? नेक्स्ट, the ratio between a two digit number and the number obtained by reversing its digit। अच्छा, ये देखिए ये भी सवाल जो है बहुत ही इजी है, दिस इज 9:7। सो कहने का क्या मतलब है, टू डिजिट नंबर है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 10x प्लस वाई, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने इसको ऐसा कह दिया है। ठीक है, अब आप यहीं से बता सकते हो कि x विल बी ग्रेटर देन y। ठीक है, एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर डिजिट इज 3 दैट मींस x माइनस y इज इक्वल टू 3। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल, या तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो या तो आप एलिमिनेट कर लो, हो जाएगा। सिंपल में मैंने जो फंडा दिया हुआ है अपने स्टूडेंट को कि कल्प्रिट फाइंड करिए आप। ठीक है, देखिए यहां पर आपका कल्प्रिट क्या है, 3 टू दी पावर है, बाय हुक और बाय क्रूक आपको इसको एलिमिनेट कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर a इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 टू दी पावर a इंटू 3, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो आप ऑटोमेटिकली 3 टू दी पावर a को कॉमन ले सकते हैं, इट इज नथिंग बट 4 माइनस 1। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए 3 टू दी पावर a कॉमन, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 9 माइनस 3, और नीचे क्या है 3 टू दी पावर a इंटू 3, यहां से ये कट गया, 9 माइनस 3 इज 6, 6 बाई 3 दैट इज नथिंग बट 2। इस तरह के सवाल में बस आपको कल्प्रिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस केस में हमारा कल्प्रिट ये था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जब बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये हमें पता है। सो दिस कैन बी रिटन एज a टू दी पावर m माइनस n, और इसके ऊपर पावर क्या है m प्लस n इंटू सिमिलरली a टू दी पावर n माइनस l, और इसके ऊपर पावर क्या है n प्लस l इंटू a टू दी पावर l माइनस m, और इसके ऊपर पावर क्या है l प्लस m। ठीक है, अब ये पावर टू पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, so this can be written as a to the power m square minus n square into a to the power n square minus l square into a to the power l square minus m square। अब हमारा क्या है, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाता है डियर, ऐड। सो वी हैव a to the power m square minus n square plus n square minus l square प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, तो इज नथिंग बट a टू दी पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या करना है कि जो पावर निगेटिव पे है ना, बस आप उसको नीचे ले आओ, आंसर तुरंत आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर b डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर a प्लस एक्स टू दी पावर c डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर a। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर a डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर b प्लस एक्स टू दी पावर c डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर b प्लस प्लस ये ऊपर में होगा
प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर c प्लस x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर c। अब आप यहाँ पर जो है वो एलसीएम ले लो तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c। Similarly, x to the power c, x to the power c plus x to the power b plus x to the power a. Now then you take LCM. So it will be x to the power a plus x to the power b plus x to the power c. ऊपर में भी आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, सेम टर्म मिल जाएगा। यहां से ये कट गया पूरा, so the answer is nothing but 1. Okay, clear? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यू मार्क इट एज SCQ। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन। देखिए, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z। ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, सो दिस कैन बी इक्वेटेड टू k। ठीक है, सो कैन आई राइट a इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई x। सिमिलरली कैन आई राइट b इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई y। सिमिलरली c इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई z। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो क्या दिया हुआ है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। तो अगर मैं b का स्क्वायर करता हूं तो दिस कैन बी रिटन एज k टू द पावर 2 बाई y इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई x इंटू k टू द पावर 1 बाई z। ठीक है, बेस सेम है और मल्टीपल है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 बाई x प्लस 1 बाई z। ठीक है, कैन आई इक्वेट दिस टू, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है। सो आई विल राइट 2 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1 बाई z। अब आप यहां पर z है ये। ठीक है, अब आप यहां पर ले लो LCM। सो इट विल बी व्हाट, x इंटू z। यहां पर क्या हो जाएगा, z प्लस x। आपको क्या निकालना था, सो डायरेक्टली कैन वी राइट y इज इक्वल टू 2xz डिवाइडेड बाई z प्लस x। क्लियर है, ये सवाल SCQ है, प्लीज कीप इट इन माइंड, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। सिमिलरली जो है वो ये वाला पैटर्न पे भी हमारा वही सवाल है। सो इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, सो कैन वी इक्वेट इट टू के। आप बोलोगे यस कर सकते हैं। सो कैन आई राइट 5 इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 बाई p, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 बाई q कर सकते हैं। और 20 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई r लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी SCQ है डियर। ठीक है, बी केयरफुल। अब देखिए यहां पर हमें शॉर्टकट लगाना है। कैन आई से 20 इज नथिंग बट 5 इंटू 4। यस, तो बस यही तो चीज था यहाँ पर। सो k टू द पावर माइनस 1 बाई p इंटू k टू द पावर माइनस 1 बाई q इज इक्वल टू व्हाट, k टू द पावर 1 बाई r। बेस सेम है और मल्टीपल है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो वी हैव माइनस 1 बाई p माइनस 1 बाई q। ओके, एंड इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई r। बेस सेम है और इक्वल टू है तो हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पावर को। सो वी हैव 1 बाई p माइनस 1 बाई q इज इक्वल टू 1 बाई r। सबको एक साइड ले लीजिए। सो वी हैव 1 बाई p प्लस 1 बाई q प्लस 1 बाई r इज इक्वल टू 0। हो गया आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा IQ लगाना था, बी केयरफुल। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इफ m टू द पावर m प्लस n टू द पावर माइनस 1 और ये इज इक्वल टू m टू द पावर x एंड y है, तो हमें इसको शो करना है। तो सबसे पहले याद रखिए, जब भी आपको नेगेटिव पावर दिखे तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए रेसिप्रोकेट कर लीजिए। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, सो इट विल बी नथिंग बट 1 बाई m प्लस n इंटू ब्रैकेट 1 बाई m प्लस 1 बाई n एंड इज नथिंग बट m टू द पावर x इंटू n टू द पावर y। ठीक है, अब आप यहां पर ले लो LCM। वी हैव m इंटू n, हियर इट विल बी n प्लस m, और ये मल्टीपल किसके है, 1 बाई m प्लस n से है। तो यहां से ये कट जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, m टू द पावर x इंटू n टू द पावर y। ये ऊपर जाएगा तो दिस कैन बी रिटन एज m टू द पावर माइनस 1 इंटू n टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू m टू द पावर x इंटू n टू द पावर y। सिर्फ आप कोफिशिएंट को इक्वेट कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट इट डाउन LHS। सो x की जगह पे है माइनस 1, y की जगह पे भी माइनस 1 प्लस 2, ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 0। क्लियर हुआ, इजी था। इसी के साथ हमारा ये जो कॉम्पिटिटिव पैटर्न का क्वेश्चन था वो खत्म होता है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने अलजेब्रा पे फोकस किया है और अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर मिलेंगे, थैंक यू।